स्प्रिंटर्स और एक्सटर्नल स्प्रिंटर्स के बारे में बताएंगे, इनके डिफरेंशियल काम के बारे में बताएंगे, वर्क कैसे करते हैं, कौन सा वॉलंटरी कंट्रोल होता है और कौन इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, और ये इनल कैनाल में इंटरनल स्प्रिंटर और एक्सटर्नल स्प्रिंटर का क्या रोल है। अगर ये सर्जरी करते समय कट जाते हैं तो लैट्रिन रोकने की क्षमता, इनकॉन्टिनेंस होने का खतरा रहता है। इवन लोग इसी वजह से इसकी सर्जरी करने की प्रेरणा कम करते हैं, क्योंकि इसमें इनकॉन्टिनेंस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जब हाई ग्रेड का फिसला होता है तब ज़्यादा समस्या का सामना रहता है। वहीं ये जो बात करेंगे इंटरनल स्फिंक्टर्स की, इंटरनल स्फिंक्टर्स का जो लेंथ होता है लगभग 3 सेंटीमीटर का होता है, वहीं एक्सटर्नल स्फिंक्टर का जो लेंथ होता है जस्ट डबल 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। वहीं इंटरनल स्फिंक्टर जो होती है इनवॉलंटरी कंट्रोल होती है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स वॉलंटरी कंट्रोल होता है। साथ में ये स्मूथ मसल्स, इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बनी हुई होती है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स जो है वो स्केलेटल मसल से बनी हुई होती हैं। जो इंटरनल स्फिंक्टर्स का काम होता है एनल में टोन प्रदान करना, मतलब जो कॉन्स्ट्रिक्ट स्पास्म होता है वही एनल स्फिंक्टर्स का, जो इंटरनल स्फिंक्टर्स का काम होता है टोन प्रदान करना। वही एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स का जो टोनिसिटी का काम रहता है लगभग 15 से 20% रहता है। वही इंटरनल स्फिंक्टर जो टोन प्रदान करता है एनल टोन को, एनल एरिया को, वो लगभग 50 से 60% प्रदान करता है। वहीं इंटरनल स्फिंक्टर्स, अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स जो होता है वॉलंटरी कंट्रोल होता है। अगर यही कट जाएगा तो क्या होगा, लैट्रिन रोकने की क्षमता ही कट जाएगी। अगर आपको फिसला अगर इस ट्रैक में हो रहा है, मान लीजिए जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, डीप एक्सटर्नल इनर स्फिंक्टर्स, सुपरफिशियली इनर स्फिंक्टर्स और सबक्यूटेनियस इनर स्फिंक्टर्स, ये 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन है। अगर ये इन्वॉल्वमेंट अगर आपका फिशुला का सबक्यूटेनियस और सुपरफिशियल दोनों है तो आप एक साथ इसको काट नहीं सकते, या फिर आप काट रहे हो तो स्पिंक्टर्स को रिपेयर करना पड़ेगा। समटाइम्स स्पिंक्टर्स कटने के बाद रिपेयर भी नहीं होते, कभी कभी अगर रिपेयर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, आप इनकॉन्टिनेंस होने का खतरा बचा सकेंगे। दूसरी बात है इनल स्पिंक्टर्स का जो काम है लैट्रिन के रोकने की क्षमता प्रदान करना। वहीं ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर जाके आपके ल्यूटर एनाई मसल्स के साथ मिल जाते हैं, और वहीं इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो आपके रेक्टम एरिया में जाके मिल जाते हैं। तो ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं आपके मल द्वार में रोकने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब भगंदर एक मल द्वार से जुड़ा हुआ रास्ता बन जाता है तब इसी को बचाने के चक्कर में लोग सर्जरियां विफल होती चली जाती हैं, क्योंकि एक साथ उठा के पूरा निकाल नहीं सकते, ट्रैक को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोग स्फिंक्टर्स कट करते हैं, पार्शियल फिस्टोटॉमी करते हैं, फिर उसके बाद या फिर छाछ सूत बांधते हैं, या फिर जो थ्रेड्स आते हैं कटिंग के वो यूज करते हैं, सिटॉन यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं कटिंग के। तो ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं। ये दोस्तों डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात नहीं। जो इंटरनल स्फिंक्टर आपके म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब डेंटेट लाइन के ठीक बिलो, तो थोड़ा सा अगर नीचे एरिया में जाए वहां से स्टार्ट होता है। दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्फिंक्टिक ग्रूव। तो दोस्तों ये रही जानकारी इंटरनल स्फिंक्टर्स और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल लाइक जरूर करिएगा ताकि नए वीडियो